करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के उस काले सच की जो 295 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज हुआ। इस रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया। आज हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये अब किसी के सामने क्यों अभी तक नहीं आया था। ये वही इंडस्ट्री है जिसने देश को मोहनलाल, ममूटी, फहद फाजिल जैसे नामचीन एक्टर्स दिए। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अक्सर कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं। कभी भाई भतीजावाद, कभी कास्टिंग काउच, कभी कर्मचारियों का शोषण, तो कभी काम देने के बदले अनैतिक डिमांड का आरोप लगता है। लेकिन अभी इन दिनों हेमा कमेटी की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि हेमा कमेटी आखिरकार है क्या और इसकी रिपोर्ट से क्यों फिल्म इंडस्ट्री में बवाल मचा है। मलयालम इंडस्ट्री में कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि काम के बदले उनसे अनैतिक डिमांड की जाती है। सरकार ने एक पुराने केस और बाकी इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं पर रिसर्च के लिए 2019 में न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन किया था। गठन के बाद समिति ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं जो कि चीजें फेस कर रही हैं, उन मुद्दों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार के जरूरी डिटेल्स को एक्सपोज किया गया। हेमा रिपोर्ट को केरल सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया था। आरटीआई से जानकारी मांगी गई, जिसके बाद सरकार ने रिपोर्ट को जारी किया। मलयालम इंडस्ट्री सवालों के घेरे में कैसे आई, उसके लिए आपको साल 2017 में जाना होगा। तारीख थी 14 फरवरी। इस दिन मलयालम फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री अपनी कार से कोच्चि जा रही थी। उस दौरान उन्हें अगवा करके उनकी कार में यौन उत्पीड़न किया गया। जानकारी के मुताबिक ये अपहरण ब्लैकमेल करने के इरादे से किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। इस वारदात के बाद मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा, काम की शर्तों को लेकर के आवाज उठने लगी। आंदोलन तेज हुआ। इसके बाद केरल हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। कमेटी को पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों, सहयोगियों, बाकी के स्टाफ की सेवा शर्तें, काम के बदले समुचित मेहनताना, शूटिंग स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात जैसे मामलों को लेकर रिपोर्ट देना था। आइए हम आपको बताते हैं कि हेमा रिपोर्ट में ऐसा क्या खुलासा हुआ कि तहलका मचा है। हेमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का पूरा सच सामने लाया। इस कमेटी ने सैकड़ों की संख्या में महिला कलाकारों, टेक्नीशियंस और बाकी लोगों से बातचीत की। इसके अलावा जरूरी बयानों को रिकॉर्ड किया गया था। इस कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को सौंपी। सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए। इतना ही नहीं, कमेटी ने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की सिफारिश की। 295 पन्नों की रिपोर्ट को केरल सरकार ने सार्वजनिक किया। प्रारंभिक मसौदे से 63 पन्नों को हटाने के बाद इसे रिलीज किया गया। रिपोर्ट में यौन शोषण से लेकर कास्टिंग काउच, हैरेसमेंट तक पर बात की गई। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की हालत कितनी बदतर है, इस पर पूरी रोशनी डाली गई। हेमा समिति की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में हीरो की मर्जी से ही कोई भी काम होता है, हीरोइन की बिल्कुल नहीं सुनी जाती। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री के बिग शॉट्स का एक बड़ा ग्रुप शामिल है, जिसमें प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स सबके सब शामिल हैं। वो तय करते हैं कि किसे फिल्म में काम देना चाहिए और किसे नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मलयालम सिनेमा में महिलाओं के प्रति गलत नजरिया भी देखने को मिला। मलयालम इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच सिंड्रोम की भी पुष्टि की गई। इसमें कहा गया कि निर्देशक और निर्माता अक्सर महिलाओं के शोषण के लिए उन पर दबाव डालते हैं। जो महिलाएं इन निर्माता निर्देशकों की शर्तों से सहमत हो जाती हैं, उन्हें कोड नाम दिया जाता है। हेमा कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक कई एक्ट्रेसेस ने अपने बयान में बताया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में धड़ल्ले से एक्ट्रेसेस का शोषण होता है। वहां सिर्फ और सिर्फ हीरो का बोलबाला है। आसान भाषा में समझे तो ये रिपोर्ट भले ही 5 साल बाद आई है, लेकिन इसने मलयालम इंडस्ट्री के काले सच को उजागर किया। यही वजह है कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद
सोशल मीडिया से लेकर बाकी इंडस्ट्री तक बवाल मचा है, जिसकी गूंज मुंबई में भी सुनाई दे रही है।